हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हमारे जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका हमारा पहला टॉपिक है स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर्स। एक बार इन्फो में दे देता हूँ छोटा सा। जो हमारी नीट अवतार सीरीज है वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगी, वो चलती रहेगी, वो मतलब रुकेगी नहीं, वो ठीक वो चलती ही रहेगी। उसमें अभी मैं फॉर्मूले वगैरह सारी ट्रिक्स वगैरह करा रहा हूँ। बस 2-3 दिन के अंदर तुम्हारा पूरा 12th कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 11th स्टार्ट कर देंगे। बंक में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, बीच में भी ट्राई करूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँ। ये जो 80 इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं वहाँ से 120+ मार्क्स आ सकते हैं अगर अच्छे से करोगे तो। और अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग लिंक के शेयर नहीं करोगे बाकियों के पास, क्योंकि फिर अगर शेयर करोगे तो तुम बाकी लोगों के साथ मतलब वो हो जाएगा ना कि उन्होंने पे किया है और बाकी लोगों को फ्री मिल रही है, तुम्हें बुरा लगेगा, ठीक। जिन्होंने भी 50, 100, 200, 500 जितना भी दिया था सबको थैंक्स। और स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला टॉपिक स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर्स, ठीक। तो वर्नियर कैलिपर्स जो हमारा होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग किसी भी पतले वायर का कोई भी चीज़ का हम लोग उसमें डायमीटर या कुछ भी नाप देते हैं अपना, उसका डायमीटर रेडियस जो भी पूछता है। जैसे ये हमारा वर्नियर कैलिपर का हमारा डायग्राम है, तुम्हें दिख रहा होगा। ये हमारी जो होती है ना मेन स्केल होती है, मेन स्केल रीडिंग। जैसे तुम कोई स्केल अपना हम लोग जिस स्केल से हम लोग कोई भी चीज़ नापते हैं वैसी एक स्केल होती है एक सीधी लाइन की, और एक होती है वर्नियर स्केल, ठीक। और ये हमारा जा होता है। इसी के बीच में जैसे मान लो वायर है, कोई पतला सा वायर है, उसको रख दो, इसको इधर दोनों को यहाँ सरका के मतलब टाइट कर दो। जितना रीडिंग आएगी वो रीडिंग ही उसकी डायमीटर या रेडियस होगी, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का अगर तुम लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि कम से कम कितना वो नाप सकता है। जैसे तुम किसी स्केल को लोगे ना, जो स्केल हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, उस स्केल को लोगे तो तुम देखोगे सबसे छोटी जो इसकी इकाई होती है वो कितनी नाप सकता है, शायद 1 मिलीमीटर तक नाप सकता है। लेकिन तुम जब वर्नियर कैलिपर में आओगे तो वो तुम्हारा उसका लिस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर की। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो 0.1 मिलीमीटर सबसे जो छोटी इकाई है वहाँ तक नाप सकता है। यानी कि सबसे लिस्ट काउंट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि सबसे छोटी कितनी वो नाप सकता है, ठीक है। सबसे छोटी लेंथ या मेजरमेंट कितनी वो कर सकता है। तो यहाँ पे तुम्हें बस 4-5 फॉर्मूले लिखने हैं। पहला फॉर्मूला जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कौन है? ये मेन स्केल डिवीजन है, वो सब क्वेश्चन में दिया रहेगा तुम्हें। और ये क्या है? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये वाले डिवीजन, ठीक। और लगभग सारे क्वेश्चंस में तुम्हें एक चीज़ मिलेगी कॉमन कि जो NVSD होता है वो n-1 MSD के बराबर होता है। इसका मतलब वो लिखा रहेगा कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 19 मेन स्केल डिवीजन। तो तुम्हें दिख रहा है ना, ये 20 है यानी n है और ये n-1 है। लिखा रहेगा 25 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कोइंसाइड विथ 24 MSD। इसका मतलब ये NVSD है, ये n-1 MSD है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से 1 VSD निकालूँ तो क्या हो जाएगा? 1 VSD इक्वल टू हो जाएगा n-1/n MSD, यही तो होगा, ठीक। यहाँ तक 2 फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। कहीं पर भी तुमको मेन स्केल में लिखा है n डिवीजन पर सेंटीमीटर, लिखा हो बहुत जगह मिलेगा तुमको n डिवीजन पर सेंटीमीटर, उसका मतलब होता है 1/n। जैसे मान लो आ गया मेन स्केल दिया है n डिवीजन पर सेंटीमीटर, उसका मतलब तुम डायरेक्ट इसको मेन MSD की जगह तुम क्या लिख सकते हो? 1/n लिख सकते हो, ठीक। ये तीसरा चीज़ हो गई। चौथा जो लिस्ट काउंट होता है वो हमारा 1 MSD/n भी लिख सकते हो, यहीं से आता है, कोई दिक्कत नहीं, यही है। तो इसको ना याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर के 3 तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे। और चौथा मेन फॉर्मूला होता है रीडिंग कैसे निकालते हैं। टोटल रीडिंग, टोटल डायमीटर, टोटल रेडियस कितना होगा। तो 1 मेन स्केल रीडिंग जो सीधी लाइन थी उसकी रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग BSR, यानी कि उस मेन स्केल रीडिंग पे कितना, देखो मान लो इस मेन स्केल रीडिंग पे कितना यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल रीडिंग पे, तो वही लिखा जाता है कि 1 मेन स्केल रीडिंग। जब भी रीडिंग निकालोगे तो 1 मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग BSR, यानी कि जितना भी वर्नियर स्केल रीडिंग है इनटू लिस्ट काउंट, यानी कि इन दोनों को लिस्ट काउंट तुम्हें करना पड़ेगा, ये दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक। यानी मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग BSR इनटू लिस्ट काउंट माइनस एरर को हमेशा घटाते हैं, विथ साइन।
जैसे पॉजिटिव एरर आ गया तो तुम माइनस में +3 लिख दोगे, निगेटिव एरर आ गया तो तुम लिखोगे माइनस में -3, माइनस पहले से ही है, और निगेटिव एरर आ गया तो बीच साइड -3 रखेंगे तो माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा। तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी कि अगर पॉजिटिव एरर रहेगा तो सीधे घटा देंगे और निगेटिव एरर रहेगा तो सीधे जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि बीच साइन होता है। तो बस माइनस एरर याद रखो, बीच साइन होगा। अगर निगेटिव एरर है तो माइनस तो रहेगा ही, निगेटिव एरर के जगह मान लो -3 लिख दो, -4 लिख दो, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमको टोटल रीडिंग मिल के आ जाएगी। अब आती है जीरो एरर, मतलब एरर होते कैसे हैं पॉजिटिव और निगेटिव वाले। तो ये देखो मेन स्केल रीडिंग है, ये क्या है? वर्नियर स्केल रीडिंग है। मेन स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0 दोनों एकदम आमने सामने कोइंसाइड कर रहे हैं, इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। ठीक, ये देखो मेन स्केल का रीडिंग, ठीक है, और ये वर्नियर स्केल का रीडिंग। तुम्हें दिख रहा होगा कि जो वर्नियर स्केल का रीडिंग है, जो वर्नियर स्केल का 0 है, जो वर्नियर स्केल का 0 है वो राइट में है, मेन स्केल के राइट में है। ये देखो मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। देखो वर्नियर स्केल वाला किधर? राइट में है। यानी कि जब भी वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के राइट में होगा, जब भी 0 वर्नियर स्केल राइट में होगा, 0 मेन स्केल के, तो वो हमारा होगा पॉजिटिव एरर। क्या होगा? पॉजिटिव एरर। वो क्या होगा? पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर होगा, मान लो आ गया 2, तो तुम्हें यहाँ पे माइनस करके 2 लिख देना। समझ में आया? और निगेटिव एरर में देखो क्या होगा कि जो हमारा 0 होगा वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के लेफ्ट में होगा। तुम देखो यहाँ पे ये 0 यहाँ है, ये 0 यहाँ, यानी कि लेफ्ट में है ना। तो जब भी वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट में होगा तो वो हमारा क्या होगा? निगेटिव एरर। ठीक, दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गाज। स्क्रू गाज का जो लिस्ट काउंट होता है, सबसे कम से कम वो जितना नाप सकता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। स्पेरोमीटर का भी उतना ही होता है, 0.01 मिलीमीटर। स्पेरोमीटर ये होता है, और ये हमारा होता है स्क्रू गाज। स्क्रू गाज में देखो ये हमारी फिर जो सीधी लाइन होती है वो हमारी मेन स्केल होती है, और सर्कुलर वाली ये लाइन होती है। ठीक है, ये सर्कुलर स्केल होता है, ये मेन स्केल होता है। तो यहाँ पे तुम्हें फिर से 2-3 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। पहला यहाँ पे होता है पिच। पिच क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग अपन नंबर रोटेशन, यानी कि जो मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है, अपन कितना तुम रोटेट कर रहे हो उसको बोलते हैं लोग पिच। यानी कि मतलब एक रोटेशन में कितना वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उसी को तुम बोल सकते हो क्या? पिच। यानी कि अगर फॉर्मूला देख लो, मेन स्केल रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, यानी कितना मेन स्केल रीडिंग है और अपॉन कितना रोटेशन हो रहा है, वो होता है हमारा पिच। पिच निकल गया। अब पिच से निकालोगे लिस्ट काउंट। जो लिस्ट काउंट होता है, पिच बोलते हैं इसको, पिच बोल सकता हूँ, पिच बोल रहा हूँ मैं, पिच। जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है पिच अपॉन टोटल सर्कुलर डिवीजन। पहले तुमने निकाल लिया यहाँ से पिच, मेन स्केल रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन से। अब लिस्ट काउंट जो होता है वो होता है हमारे पास पिच अपॉन टोटल सर्कुलर डिवीजन। ये नंबर ऑफ रोटेशन था, ये टोटल सर्कुलर डिवीजन है, ये हमारा होता है लिस्ट काउंट। दूसरा फॉर्मूला वो। तीसरा रीडिंग वैसे ही निकालोगे, 1 मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR इंटू LC, यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट माइनस एरर। ठीक है, वही रीडिंग जो ऊपर निकाले थे वैसे इसकी भी रीडिंग को निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो स्क्रू गाज में 0 एरर कैसे होता है। इसमें भी पॉजिटिव 0 एरर होगा, निगेटिव 0 एरर होगा। देखो मेन स्केल का 0 यहाँ है, सर्कुलर स्केल का 0 यहाँ है। जब सर्कुलर स्केल का 0 नीचे होगा मेन स्केल के, तो हमारा पॉजिटिव एरर होगा। क्या होगा? पॉजिटिव एरर। वहां पे क्या था? जब वर्नियर स्केल लेफ्ट में था, राइट में था, तो वहां पे पॉजिटिव 0 एरर हो रहा था। यहाँ पे क्या है कि सर्कुलर, मान लो ये वहां पे देखो, वहां पे डायग्राम ऐसे था ना, ऐसे ही था, और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे है, तो हमको लेफ्ट ऊपर नीचे देखना पड़ेगा ना। इसके मेन स्केल है तो ऊपर नीचे देखना पड़ेगा। तो अगर मेन स्केल का 0 ऊपर है, इसे याद रखो, मेन स्केल का 0 अगर ऊपर है सर्कुलर स्केल से, तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव एरर होगा। मेन स्केल का 0 अगर नीचे है सर्कुलर स्केल से, तो ये हमारा निगेटिव होगा। बस 2 चीज़ है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव एरर आएगा तो प्लस 0.02 मान लो, इसमें लिख दो। जैसे 0.02 सेंटीमीटर क्यों लिखा है यहाँ पे? अभी मैंने बोला था तुम्हें इसका होता है 0.01 मिलीमीटर, यही तो होता है ना। तो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करो, कितना होगा? 0.001 सेंटीमीटर होगा। और तुम्हें दिख रहा होगा कितना नीचे है? 1 लाइन 2 लाइन, ये नहीं, यहाँ देखो 1 लाइन 2 लाइन, 2 लाइन नीचे है ना। 2 लाइन का मतलब कितना हो गया? 2 गुणे 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि 0.002 सेंटीमीटर ये नीचे है। इतना इसमें पॉजिटिव एरर है। यानी कि सिंपल सी बात है, जब भी मेन स्केल का 0 ऊपर होगा तो पॉजिटिव एरर, जब मेन स्केल का 0 नीचे होगा तो निगेटिव एरर। ठीक है, मान लो तुम्हें क्वेश्चन में लिखा है एरर जो है 3 डिवीजन है,
तो जब तुम रीडिंग लिखोगे तो रीडिंग में लिखोगे MSR प्लस CSR इंटू लिस्ट काउंट माइनस एरर। एरर की जगह अगर तुमने 3 लिख दिया तो वो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ये एरर 3 नहीं दिया हुआ है, ये एरर 3 डिवीजन दिया हुआ है। 3 डिवीजन का मतलब हो गया 3 इंटू लिस्ट काउंट। जितना भी उसका लिस्ट काउंट होगा वो इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी लिस्ट काउंट होगा वो इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बेसिक कंसेप्ट होता है स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर का। अब तुम लोग वीडियो को यहीं पॉज कर दो, ठीक है। अब तुम लोग 5 मिनट बाद आना। 5 मिनट बाद क्यों आना? इन 5 मिनट के अंदर एक बार पूरा फार्मूले जितना बताया हूँ, जो बताया हूँ अच्छे से रिवाइज करके फिर आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बट तुम 5 मिनट रुक के फिर आना, ठीक। देखो पहला क्वेश्चन नीट 2020 का है। कह रहा था स्क्रू गाज है जिसका लिस्ट काउंट कितना है। क्वेश्चन देखो, स्क्रू गाज है जिसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर। तो मैं लिख लेता हूँ लिस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर और 50 डिवीजन है। कितना है? 50 डिवीजन है सर्कुलर स्केल में। तो सर्कुलर स्केल में डिवीजन कितने हैं बोलो? 50 है। हमसे कह रहा बता दो पिच, हमसे बता दो पिच। तो अभी तुम्हें मैंने फॉर्मूला बताया था लिस्ट काउंट का। लिस्ट काउंट इसका क्या होता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। यही तो मैंने बताया था तुम्हें, देख लो यहां पे, पिच अपॉन सर्कुलर डिवीजन, यही तो बोला था ना। हर एक चीज तुम्हें यहीं से मिलेगी। जो फॉर्मूले पढ़ा दिया हूं उसके बाहर तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो देख लो, कलर चेंज कर देता हूं इसका, ठीक है। तो आ गया पिच अपॉन नंबर सर्कुलर स्केल डिवीजन। हमसे पूछ रहा है क्या? पिच पूछ रहा है। तो पिच बताओ क्या हो जाएगा बाबू? पिच बताओ क्या हो जाएगा? पिच हो जाएगा लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट कितना है बताओ? 0.01 मिलीमीटर इंटू सर्कुलर कितना है 50। तो कितना हो जाएगा? 5 से ये हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। आई होप की चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। जो फॉर्मूले मैंने बताया है उसके बाहर मैं कोई भी चीज यूज ही नहीं करूंगा, हर एक चीज वहीं से आएगा, सारी चीजें। कलर देखते हो कौन सा इस पे सही लगेगा? व्हाइट वाले पे यही रहने देता हूं, ब्लैक ही। अब देखो पहला क्वेश्चन हो गया ना। 2 फॉर्मूले बस याद कर लो, फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्केल यूजिंग ए स्क्रू गाज। देखो स्क्रू गाज यूज कर लिया उसने, स्क्रू गाज यूज किया। लिस्ट काउंट कितना है? 0. देखो लिस्ट काउंट जो होता है स्क्रू गाज का वो लगभग 0.01 मिलीमीटर होता है, 0.01 मिलीमीटर होता है। लेकिन यहाँ पे दिया है 0.0001 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना 1/10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 1/10 से डिवाइड करके लिख दिया है लिस्ट काउंट। अब मेन स्केल रीडिंग कितना दिया है बताओ? 5 मिलीमीटर। कितना दिया है? 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर का मतलब होता है बाबू कितना? 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर हमारा किसमें है? सारा सेंटीमीटर में, ठीक। अब 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 25 डिवीजन एबव द रेफरेंस लेवल, यानी कि 25। सर्कुलर डिवीजन कितना है? 25। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है? 25, ठीक। और जीरो एरर कितना है बताओ? तो जीरो एरर कितना है? जीरो एरर कितना है बताओ? माइनस में 0.004 है सेंटीमीटर। तो बस कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है कि रीडिंग जो होती है वो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट माइनस में एरर। यही तो अभी तभी से तो यही तो पढ़ा रहा हूँ ना मैं, यही फॉर्मूला तो बता रहा हूँ तब से। मेन स्केल रीडिंग है 0.5 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग है 25 इंटू लिस्ट काउंट कितना है? लिस्ट काउंट कितना है? 0.001 माइनस एरर कितना है? माइनस में 0.004। तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 25 गुणे 0.01, 25 गुणे 0.01 0.025 ना, 0.025, हाँ 0.025 प्लस 0.004। यहाँ से सॉल्व कर लो। 0.54 0.529 0.529 0.5 प्लस 0.025
0.529 सेंटीमीटर। ये हमारा दूसरा आंसर। मैं ऐसी कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं बता रहा हूँ जो अभी मैं तुम्हें पढ़ाया ना हूँ, सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। देख लो, हर एक चीज़ जो मैंने तुम्हें पढ़ाया वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, वही सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोगों ने बोला था वाइट बैकग्राउंड रखो, तो वाइट बैकग्राउंड भी रख दिया हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तीसरा देखो, कह रहा है मेन स्केल व वर्नियर कैलिपर हैज एन डिवीजन पर सेंटीमीटर। एन डिवीजन पर सेंटीमीटर आ गया ना, ये जेमेंस में भी आया हुआ है। तो एन डिवीजन पर सेंटीमीटर का मतलब होता है 1/n। ठीक है, यानी कि तुम यहाँ पे MSD को 1/n लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक, अब कह रहा है एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। यही तो मैं बता रहा था। तो देखो लिख रहा है कि लिस्ट, देखो लिस्ट काउंट पूछा ना, तो लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD - 1 VSD। इसीलिए बोला था ना 5 मिनट फॉर्मूले पढ़ के आओ। ये देखो 1 MSD - 1 VSD। ये देखो 1 MSD - 1 VSD। तो लगा लो। यहाँ से पहले यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं, रुक जाओ। ये देखो निकाल देता हूँ पहले कुछ। देखो लिखा है कि n VSD कोइंसाइड कर रहा है n-1 MSD के साथ। तो हमको 1 VSD चाहिए ना, 1 VSD चाहिए। तो 1 VSD कितना कोइंसाइड करेगा? n-1/n MSD के साथ। यूनिटरी मेथड। 10 रुपए के 20 केले तो 1 रुपये का 20/10 केले। तो n VSD का मतलब हुआ n-1 MSD। इसका मतलब हो गया 1 VSD = n-1/n MSD। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, तो लिखो यहाँ पे 1 MSD - 1 VSD का क्या रखोगे? n-1/n MSD। ये इसको सॉल्व करो, क्या होगा? n × MSD, यानी कि n MSD होगा माइनस n MSD, और ये माइनस प्लस MSD/n। यही होगा ना। ये देखो MSD से n MSD खत्म हो गया। तो ये खत्म हो गया बाबू। तो बचा क्या है यहाँ पे? MSD/n। और MSD को मैंने क्या बोला, क्या लिख दोगे? अगर n डिवीजन पर सेकंड है तो 1/n, यानी कि 1/n × n। क्या हो गया? 1/n² सेंटीमीटर। ये हमारा इसका आंसर होगा सी का। कुछ भी करना नहीं था, लिस्ट काउंट निकालना था। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन - 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। n VSD = n-1 MSD दिया हुआ है, तो 1 VSD क्या हो जाएगा? n-1/n MSD। n-1/n MSD। जैसे लिखा होगा 20 डिवीजन कोइंसाइड 20 VSD कोइंसाइड विद द 19 MSD। तो यहाँ से 1 VSD क्या हो जाएगा? 19/20 MSD। सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड है। बस पुट करके यहाँ से इसको LCM लेके इसको सॉल्व कर लो, तो ये हमारे पास हो जाएगा MSD/n। और MSD की वैल्यू 1/n पहले से होगी, n डिवीजन पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हमारा हो गया तीसरा। अब नीड 2021 का क्वेश्चन देखो। कह रहा है स्क्रू गाज है जिसकी मेन स्केल रीडिंग क्या है? सारे डाटा पहले लिख लो। मेन स्केल रीडिंग 0 है। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है बताओ? 52 डिवीजन है। 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। कह रहा है डायमीटर ऑफ द एबव वायर विल बी। तुम्हें रीडिंग निकालना है ना डायमीटर का, तो तुम कहोगे भैया रीडिंग का फॉर्मूला सीधे होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, माइनस एरर। ये भी 0 है भैया, ये भी 0 है। एरर कुछ दिया नहीं है। CSR कितना है? 52 है। और हमको बस लिस्ट काउंट चाहिए। स्क्रू गाज है ना, क्या है बताओ? स्क्रू गाज है ना। अभी मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया था स्क्रू गाज का, मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया था कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आंसर करना है, तो तुम 52 गुणे 0.001 सेंटीमीटर कर दोगे तो कितना आएगा? 0.052 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि नीट 2021 का ऑप्शन नंबर डी। नीट 2021 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो डायरेक्ट तुम्हारे पास लिस्ट काउंट मतलब पहले से मालूम था, लिस्ट काउंट नहीं तुमको मालूम था, तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? लिस्ट काउंट का स्क्रू गाज का फॉर्मूला मैंने बताया था पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये बोला था ना। तो पिच देखो कितना है? 1 मिलीमीटर, जो मेन स्केल पे करस्पॉन्ड टू द 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। यानी कि जो जितना भी मिलीमीटर तुम्हारे मेन स्केल पे दिया होता है,
वही हमारा क्या होता है, पिच होता है। क्या होता है, पिच होता है। तो ये हमारा 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ CSD कितना 100 दिया है, यहाँ देखो 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ये तो होता है ना, पिच अपन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो 1/100 ये 1 मिलीमीटर में था, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 1/10 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, यानी 1/1000 यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। ये तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। और ये तुम डायरेक्ट यहाँ भी मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि स्क्रू गाज का 0.01 मिलीमीटर होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई आकर कह दे 0.5 मिलीमीटर, वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। या तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दो जिसका कोई सेंस ही नहीं है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक। तो नीट के हमारे पास 4 क्वेश्चन थे, हमने निपटा दिए सारे। अब आते हैं जेईई मेंस के क्वेश्चन पे। देखो कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द वायर यूजिंग स्क्रू गाज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वे नोटेड। स्क्रू गाज इतना है, ये सारे डाटा दिए हुए, एक एक डाटा लिखते हैं। पहला डाटा क्या है, स्क्रू जो है मूव्स कर रहा है 0.5 मिलीमीटर इन 1 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। टोटल डिवीजन यानी कि CS सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50 है, मेन स्केल रीडिंग कितना है 2.5 है, और ये टोटल डिवीजन है, ये डिवीजन है, ठीक है। और 45 ऑफ द सर्कुलर स्केल इन द पिच लाइन, यानी कि 45 जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो 45 है। जो मैच करता है ना वही हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है। टोटल तो कितना भी हो सकता है, लेकिन देखो क्या लिखा है कि 45 डिवीजन ही है जो सर्कुलर स्केल का वो पिच लाइन पे है, यानी कि मिल रही है, यानी 45 वाला जो डिवीजन है वही हमारा कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। और निगेटिव एरर कितना दे दिया, निगेटिव एरर मतलब माइनस में 0.03 इसका निगेटिव एरर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से तुमको सबसे पहले कोई भी डायमीटर पूछेगा तो तुम कहोगे भैया मेरे पास एक ही फॉर्मूला है जो आपने मुझे बताया था। मैं कहूँगा सही बात है, एक ही फॉर्मूला होता ही है। और वो फॉर्मूला क्या था, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट माइनस ऑफ एरर। मेन स्केल रीडिंग कितनी है बताओ, 2.5 है ना, 2.5। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है बताओ, तुम कहोगे भैया 50 नहीं है बाबू, 45 है। ये जो है टोटल डिवीजन है, टोटल डिवीजन और सर्कुलर स्केल का मतलब कितने लाइन खींचे हुए सर्कुलर पे वो है। लेकिन ये क्या है 45th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल पिच लाइन, यानी कि जो भी तुम्हारे पिच लाइन का मतलब यानी कि जो भी मेन स्केल से जो कोइंसाइड करता है ना वही हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है। जो भी मेन स्केल से कोइंसाइड करता है वही हमारा जो रीडिंग होता है सर्कुलर स्केल का वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, CSR क्या बताओ 45 इंटू, अब मुद्दा आएगा लिस्ट काउंट। कहोगे भैया लिस्ट काउंट कहाँ निकालो, तो ये बताओ लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना है, कितना मूव कर रहा है 0.5 मिलीमीटर, कितना मूव कर रहा है 0.5 मिलीमीटर। तो अभी मैं पहले ही बताया हूँ कि जितना भी मेन स्केल रीडिंग पे मूव करेगा उतना ही उसका पिच होता है। तो पिच हो जाएगा 0.5, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है टोटल। अब यहाँ पे लिखोगे तुम 50, ये टोटल डिवीजन ही होता है। तो लिस्ट काउंट होता है पिच अपन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो 0.5 अपॉन 50 यानी कि ये हो जाएगा 1/100 होगा ना, 0.5 अपॉन 50 तो 1/100 नहीं, ये 5/500 1/100 मिलीमीटर यानी कि 0.01 मिलीमीटर। तुम्हें पहले से ये पता था इतना ही होता है, तो तुमने निकाला और तुम्हें पहले से ही पता था स्क्रू गाज है तो इसका इतना ही होता है लिस्ट काउंट। तो बस लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो, 0.01 से मल्टीप्लाई करो, माइनस में एरर कितना का, माइनस में 0.03 का। ये हो जाएगा 2.5 प्लस 0.45 प्लस 0.03 यानी कि हो जाएगा 2 से ज़्यादा ही आएगा, जोड़ देता हूँ मैं 2.50 0.45 0.03 5 3 8 5 9 2.98 आंसर देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर जेईई मेंस का 2022 का 2.98 सही है। तो हर एक क्वेश्चन में तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। देखो मैं कितने आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आराम से, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम्हारा एकदम बेसिक है। अगर तुम्हें आता है तो तुम 1.5x 2x पे भी करके देख सकते हो जल्दी जल्दी, ठीक। अब देखो कह रहा है कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर। यहाँ देखो फिर आया ना, फिर क्या है, फिर आया बताओ
मेन स्केल पे कितना है 20 डिवीजन पर सेकेंड, यानी कि 20, मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर, इसका मतलब हुआ 1/20, यानी MSD की वैल्यू तुम क्या रख दोगे 1/20। ठीक, कह रहा है कि वर्नियर स्केल 50 डिवीजन है, टोटल वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है 50 डिवीजन है, 25 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है इक्वल टू 24 MSD, वही देखो हमेशा आएगा n VSD इक्वल टू n-1 MSD, तो यहाँ से 1 VSD पहले ही निकाल दो, 24/25 MSD आएगा। ठीक है, हमसे पूछा लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD की जगह क्या रखोगे 1 MSD रखो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 VSD की जगह रख दो 24/25 MSD, तो 25 सेकंड में 25 माइनस 24 यानी 1/25 MSD, और 1/25 MSD की जगह क्या रखोगे 1/20, क्या रखोगे 1/20, क्योंकि 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर है, तो कितना आएगा 1/25 गुना 500, तो जेमेन वाले का आंसर कितना हो जाएगा 1/500, 0.002 सेंटीमीटर, 0.002 सेंटीमीटर, 0.002 सेंटीमीटर, 0.002 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। सेंटीमीटर में क्यों आया, क्योंकि n डिवीजन पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो ये जीमेल्स में तुम्हें दिख गया n डिवीजन वाला क्वेश्चन, नीट में भी दिख गया, आगे भी हो सकता है फ्यूचर में आएगा, तो n डिवीजन का मतलब तुमको सिखा दिया हमें क्या होता है। ठीक है, स्क्रू गाज दिया है जिसका पिच कितना है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, 0.1 सेंटीमीटर है, 50 डिवीजन है, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना, रीडिंग नहीं है डिवीजन है, कितना है 50 है। थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जब उसको मेजर करोगे तो कितना आएगा, थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जब मेजर करोगे तो कितना आएगा, इसका ऑप्शन यार मुझे गलत लग रहा है, क्या है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर कितना था जेमेल 2022 का, आंसर मैंने लिख के रखा हुआ है, जेमेल 2022 0.002 सही है, वो पिछले वाले आंसर में 0.02 मिलीमीटर लिखा हुआ था, 0.002 सेंटीमीटर है। ठीक है, सही है। देखो पिच दे दिया, CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन दे दिया, अब कह रहा है कौन सा करेक्टली रिकॉर्डेड होगा। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बताओ तो जरा, लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, पिच हो गया हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर, ये हो गया अपन 50, 0.1/50 कितना होता है 0.1/50, 0.1/50, 0.1/50 यानी कि 1/500, यानी कि 1000 गुणे 10⁻³ यानी 2 गुणे 10⁻³ यानी कि 0.002 होता है। इतना हमारा सेंटीमीटर लिस्ट काउंट आएगा, इतना सेंटीमीटर लिस्ट काउंट आएगा। यानी कि अगर लिस्ट काउंट हमारा आ गया 0.002 सेंटीमीटर, जैसे तुम स्केल में जो तुम्हारा स्केल होता है, ये हमारा स्केल है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 मिलीमीटर होता है, दूसरा क्या होगा 2 मिलीमीटर होगा, तीसरा 3 मिलीमीटर, चौथा 4 मिलीमीटर, पांचवा 5 मिलीमीटर, बड़ा लाइन होता है, फिर 1 2 3 4 5 फिर और होता है। तो तुम देख रहे हो अगर एक 1 मिलीमीटर है तो दूसरा 2 मिलीमीटर है, तीसरा 3 मिलीमीटर है, चौथा 4 मिलीमीटर है, क्योंकि स्पेसिंग बराबर होती है, ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे वो मल्टीपल में होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ अगर ये 0.02 सेंटीमीटर है तो इसका जो रीडिंग आएगा 0.004 आएगा, 0.006 आएगा, 0.008 आएगा, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल, क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक, तो चेक कर लो कौन सा इंटीग्रल मल्टीपल है, वही उसका रीडिंग होगा। ऑड नंबर ये इवन नंबर 2.124, यानी कहीं ना कहीं जब तुम इससे नापोगे मेजरमेंट करोगे तो 2.124 आएगा ही आएगा, क्योंकि 0.002 हमारा लिस्ट काउंट है। तो एक नया कंसेप्ट था, तुम्हें हर जगह देखने को मिल जाएगा कि अपने टेस्ट सीरीज वगैरह में तुम्हें मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, अब आ जाओ, ये देखो जीमेंस का 2023 क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट जो है मेजर कर रहा है डायमीटर पेंसिल इतना, मतलब रीडिंग दिया है कितना 5.50, 5.55, 5.34, 5.65 इतना रीडिंग है। एवरेज रीडिंग कितनी आ गई, एवरेज रीडिंग मान लो R लिख रहा हूं मैं, वो आ गई 5.5375। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी डेल्टा यानी कितना उसमें मतलब डेविएशन आ रहा है, कितना मतलब एरर आ रहा है, कितना आ रहा है 0.07395। कह रहा है कि एवरेज डायमीटर कितना लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बताओ
यहाँ पे देखो कितना फिगर है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे सब में डेसिमल के बाद कितना है, 2 2, डेसिमल के बाद कितना अंक है, 2 2 2 2, यानी तुम्हारा जो आंसर होगा उसमें भी डेसिमल के बाद 2 अंक रहेंगे, 2 अंक रहेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं एरर। जब पढ़ाऊंगा ना इसका अगला टॉपिक हमारा एरर और डायमेंशन दोनों एक ही साथ करा दूंगा, तो वहाँ पे तुम्हें समझाऊंगा अच्छे से। तो ये भी देखो स्क्रू गाज वाला क्वेश्चन था ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेके उसने नापा था, इसलिए मैंने यहाँ पे करा दिया, डायमीटर नाप दिया था। तो जो देखो 5.53 को जब तुम 2 डेसिमल प्लेस पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 5.54 होगा, क्योंकि ये 7 है ना, 5 से ज़्यादा है तो एक बढ़ जाता है आगे वाला, और ये 0.07 है, 0.07 है, तो हमें दिख रहा होगा कि ये 3 है, यानी 5 से कम है तो इस पर कोई चेंज ही नहीं आएगा, यानी ये हो जाएगा 0.07। डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, तो इसका आंसर क्या हो गया, R प्लस माइनस डेल्टा R, यानी कि 5.54 प्लस माइनस 0.07। सिंपल सा क्वेश्चन था, जे मेंस में पूछा गया था। 5.54 पहले ही आ गया था, यही हमारा आंसर आ गया था, लेकिन आगे भी करा दिया हूँ, ठीक है। कह रहा है स्क्रू गाज एडवांसेस बाई 3 मिलीमीटर इन 6 रोटेशन, यानी कि कोई भी स्क्रू गाज है वो 3 मिलीमीटर चल रहा है, कितने रोटेशन में, 6 रोटेशन में, ठीक है। तो देयर आर 50 डिवीजन कितने हैं, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है, रीडिंग नहीं है, 50 है। तो लिस्ट काउंट देखो, लिस्ट काउंट स्केल टू क्या होता है, पिच अपन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना निकालोगे, पिच हमारा क्या होता है, पिच का फॉर्मूला एक और मैंने बताया था, देखो तो पिच का फॉर्मूला यहाँ देखो, तो यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखो, पिच होता है मेन स्केल रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, मेन स्केल रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, यानी कितना तुम रोटेशन कर रहे हो कितना उसमें बढ़ रहा है मेन स्केल रीडिंग, तो बस पुट कर दो। पिच का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मेन स्केल रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, यही तो होता है। तो बताओ मेन स्केल रीडिंग कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 3 मिलीमीटर, यानी 3 मिलीमीटर आगे जा रहा है, कितना जा रहा है, 3 मिलीमीटर आगे जा रहा है, ठीक है। कितने रोटेशन में, 6 रोटेशन में, तो 3/6 यानी कि 1/2 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर जो है 20 सेंटीमीटर में दिया, तो 1/20 सेंटीमीटर। तो पिच हमारा हो गया 1/20 सेंटीमीटर, और ये हमारा डिवीजन हो गया टोटल 50, यानी 1/1000 सेंटीमीटर, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है, सॉरी, ठीक। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे विद फॉर्मूले सारे तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, धीरे धीरे मैं करा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन वीडियो लेंदी हो रही है मुझे पता है, अभी चाहूँगा तो इसको 10 मिनट भी खत्म करा सकता हूँ, लेकिन इजीली तुमको समझा रहा हूँ, नहीं तो फिर कुछ लोग बेसिक से जुड़े हैं, तो सबके लिए जिसको आ रहा है 1.5x पे करके अपना सॉल्यूशन देख लीजिए, एक बार खुद से सॉल्व करके सॉल्यूशन देख लो, ठीक। 3 मिलीमीटर 6 रोटेशन में, यानी 3 मिलीमीटर मेन स्केल पे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो हमारा 3 मिलीमीटर 6 रोटेशन में, यानी कि कितना एडवांस कर रहा है, मेन स्केल रीडिंग में 3 मिलीमीटर गया, अपन नंबर ऑफ रोटेशन कर दो 3/6 कर दो, हो गया खत्म। और तो इसका ऑप्शन क्या है, 0.001 है ना, 0.001, ठीक है। देखना पड़ता है यार, गलत पढ़ा दूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी, आंसर इसलिए लिख के रखता हूँ मैं। देखो ये क्वेश्चन देखो 2006 में पूछा गया था जे मेंस में। द सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गाज इज 50 डिवीजन, कितना डिवीजन है, सर्कुलर स्केल, रुक जाओ बड़ा कर देता हूँ, बहुत पतला हो जा रहा है। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना, 50। पिच कितना, पिच कितना, 0.5। डायमीटर बता दो, डायमीटर बता दो क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे खेला ही हो जाएगा तुम्हारे पास लिस्ट काउंट तुम निकालोगे कैसे, लिस्ट काउंट निकालोगे कैसे बताओ। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला सीधे लगाओगे, कहोगे भैया होता है पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो पिच हमारा हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा अपन 50, यानी कि तुम फिर से इसको लिखोगे क्या, 5/500, यानी कि 1/100, यानी कि 0.01 मिलीमीटर। ये तुमको पहले से मालूम था 0.01 मिलीमीटर ही आता है स्क्रू गाज का। मैं कह रहा हूँ ना क्वेश्चन वो डाटा चेंज नहीं कर सकता है, वो उतना फिक्स रहता है, तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो कहीं कहीं, लेकिन एक बार चेक कर लिया करो सही रहेगा, उतना ही आ रहा है 0.01 मिलीमीटर। अब तुमसे कह दिया रीडिंग निकालो, तुमको रीडिंग निकालनी कौन सी बहुत बड़ी बात है। रीडिंग स्केल क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट माइनस में एरर, यही तो होता है। मेन स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ है बताओ, 2 दिया हुआ है। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना दिया बताओ, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ है भैया 50। तुरंत एक छपाट लगेगा तुम्हें, -5 नंबर लेके चले आओगे।
50 तुम्हारा है ही नहीं ना, ये 50 डिवीजन है, ये टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन है ये। दूसरी बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये डिवीजन है, ये डिवीजन है, और ये हमारा रीडिंग होता है, ये हमारा रीडिंग होता है। तो रीडिंग निकालने के लिए अगर तुमने 50 लिखा, तुम्हारा गलती हो जाएगा, साइड में लिख लो कहीं पे, ठीक है। रीडिंग के लिए नहीं लिखा वो तुम, वो हमारा पूरा डिवीजन है 50। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है, जो मेन स्केल का हमारा ये है, इससे कितना कोइंसाइड हो रहा है, ये देखो कितना कोइंसाइड हो रहा है, ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। कितना कोइंसाइड हो रहा है, ये देखो 25 वाला कोइंसाइड हो रहा है ना, यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, 25 है, समझे। ऐसे नहीं होता है, ये हो जाएगा 25 इंटू लिस्ट काउंट 0.01। और एरर देख लेते हैं, एरर है क्या, एरर नहीं है, एरर नहीं है तो ये 0 कर दो, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो गया 2 + 0.25, 2.25 मिलीमीटर इसका आंसर होगा, 2.25 मिलीमीटर इसका आंसर होगा। कितना क्वेश्चन है, 2006 का 2.25 2.25 सही है। तो एक चीज इसमें सीखने वाली क्या थी कि हम लोग एरर कैसे निकालेंगे। CSR है वो, सर्कुलर स्केल रीडिंग है, सर्कुलर स्केल डिवीजन नहीं है। सर्कुलर स्केल डिवीजन हमारा होगा टोटल डिवीजन कितना है, और उसको निकालते कैसे हैं, लिस्ट अपॉन पिच, लिस्ट काउंट निकालने के लिए काम आएगा पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन करके, ठीक है। आगे आ जाओ। जी मेंस 2020 का क्वेश्चन है, कह रहा है स्क्रू गैज कितना है, बताओ कितना डिवीजन है। देखो फिर आ गया ना, सर्कुलर स्केल डिवीजन है 50, रीडिंग नहीं है, डिवीजन है। सर्कुलर स्केल इज 4 यूनिट अहेड ऑफ द पिच स्केल, यानी कि सर्कुलर स्केल 4 यूनिट आगे है, 4 यूनिट आगे है, 4 यूनिट आगे है। यानी कि अगर मैं तुम्हें फोटो में दिखा दूं तो 4 यूनिट आगे होने का मतलब क्या होता है, समझ लो। ये देखो सर्कुलर स्केल जो है 4 यूनिट आगे है, सर्कुलर स्केल जो है 4 यूनिट, ये सर्कुलर स्केल हमारा नहीं, सॉरी, सर्कुलर स्केल है वो 4 यूनिट आगे है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। 4 यूनिट अहेड ऑफ द पिच स्केल मार्किंग प्रियर टू यूज अपन, यानी कि पहले से ही 4 यूनिट आगे है, यूज करने से पहले ही 4 यूनिट आगे है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 4 यूनिट आगे है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव एरर है। क्या है, पॉजिटिव एरर। यहाँ पे एक चीज और लिख लो, n यूनिट आगे अगर लिखा हुआ है तो उसका पॉजिटिव एरर मतलब होता है, n यूनिट पीछे लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है निगेटिव एरर। किसके केस में, 4 यूनिट आगे किससे, मेन स्केल डिवीजन से। मेन स्केल डिवीजन मतलब पिच स्केल से, ठीक है। अपॉन 1 कंप्लीट रोटेशन डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 0.5, यानी कि एक रोटेशन में कितना एडवांस कर रहा है, 0.5 मिलीमीटर। तो पिच क्या हो जाएगा बाबू, पिच हो जाता है मेन स्केल रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, यही तो होता है। मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया, 0.5 मिलीमीटर एक रोटेशन में। कितना रोटेशन, एक रोटेशन, यानी पिच हमारा हो गया 0.5 मिलीमीटर, वही तो होता है। अरे पिच का फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल रीडिंग अपन नंबर ऑफ रोटेशन, 0.5 मिलीमीटर जा रहा है, कितने रोटेशन, एक में, 0.5 अपन एक, वही हमारा हो जाता है, सीधे पिच हमारा हो जाता है। हमसे कह रहा है लिस्ट काउंट बता दो। लिस्ट काउंट क्या होता है बताओ, पिच अपन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, यही तो होता है। पिच कितना आ गया 0.5 मिलीमीटर, और CSD कितना है टोटल 50 डिवीजन, यानी कि 1/100 मिलीमीटर, यानी कि 1/1000 सेंटीमीटर, 10⁻³ सेंटीमीटर। मीटर में करोगे तो 10⁻5 मीटर हो जाएगा, यही तो होगा ना, 10⁻5 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर। अरे तुम फिर से बताता हूँ, अच्छे से रुक जाओ, कैलकुलेशन में गलती कर दोगे। 10⁻³ सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10⁻2 मीटर। कितना हो गया, 10⁻5 मीटर हो गया। इसका मतलब हो गया 10 × 10⁻6 मीटर कर सकते हो क्या इसको, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 10 माइक्रोमीटर हो गया। तो 10 माइक्रोमीटर इसका आंसर होगा, और पॉजिटिव डिवीजन होगा। पॉजिटिव एरर क्यों होगा, क्योंकि आगे है, n यूनिट आगे मतलब पॉजिटिव डिवीजन, n यूनिट पीछे मतलब नेगेटिव डिवीजन। ये देख लो, वर्नियर स्केल है, 2010 में पूछा गया। 1 मिलीमीटर मार्क है ऑन द मेन स्केल, 1 मिलीमीटर मार्क है। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विद द 16 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 20 जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 16 मेन स्केल डिवीजन साथ मैच कर रहा है, यानी 1 VSD इक्वल टू हो गया 16/20 MSD। हमसे लिस्ट काउंट पूछा, लिस्ट काउंट होता है 1 MSD
-1 VSD, 1 MSD माइनस VSD की जगह रखोगे 16/20 MSD, ये हो जाएगा 20 MSD माइनस 16 यानी कि 4/20 MSD, 1/5 MSD, यही तो होगा। और 1/5 MSD का वैल्यू कितना होता है, लगभग 10 × 10⁻⁻1, 2 × 10⁻1 यानी 0.2 मिलीमीटर होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 0.2 मिलीमीटर सही है। अरे 1/5 का मतलब कितना हुआ बाबू, 1/5 का मतलब कितना हुआ, 10 × 10⁻1 रख दो, 1 ही आएगा, अपन 5 रख दो तो 5 दूना यानी 0.2 मिलीमीटर, डायरेक्ट आंसर इसका। देखो जो पूछ रहा है वो हम लोग यूज कर रहे हैं, जितना उसने डाटा दिया उसी डाटा का यूज करके हम लोग पूरे क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई अपने मन से डाटा यूज कर। ये देखो एलिन का क्वेश्चन, ठीक है, एलिन का क्वेश्चन। एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन वर्नियर स्केल और स्क्रूगाज का नहीं दिया हुआ है तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं रखा हूं। एलिन पे आ जाओ। कह रहा है वर्नियर स्केल में एन डिवीजन जो VSD का है कोइंसाइड कर रहा है n-1 MSD का, वही सेम चीज है, n VSD कोइंसाइड कर रहा है n-1 MSD के साथ। कई बार बता चुका हूँ, तो 1 VSD कितने के साथ कोइंसाइड करेगा, n-1/n MSD के साथ, यही तो हुआ। तो लिस्ट काउंट तुमसे पूछ रहा होगा तो 1 MSD माइनस 1 VSD, कई बार बता चुका हूँ यार। लिखोगे 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह क्या रखोगे, n-1/n MSD, बस हो गया तुम्हारा काम। हो जाएगा n MSD माइनस n MSD माइनस माइनस प्लस MSD/n, ये खत्म, ये खत्म, क्या हो जाएगा MSD/n, MSD/1 n हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ कि इन विच 1 डिवीजन रिप्रेजेंट 1 mm, यानी कि 1 MSD इसका तो क्या दिया है, 1 mm दिया है, तो हम लिख दो 1/n, इसका आंसर होगा 1/n। तो देख लेते हैं 1/n, ठीक है, mm, 1/n mm, 1/n mm कहीं दिया ही नहीं है। अच्छा सेंटीमीटर पूछ रहा है, ये देखो सेंटीमीटर पूछ रहा है ना, तो बस 1/n, 1 mm में कितना होता है 1/10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा कितना 1/10n सेंटीमीटर। डाटा देख लेना कहाँ पूछ रहा है, तो गलती कर दोगे। अब तुमको अगर यहाँ पे दिया होता 1/n तो तुम डायरेक्ट 1/n क्लिक कर देते, लेकिन यहाँ पे देखो सेंटीमीटर पूछा है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तुमको अगर ये वाली तुमको लग रहा पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेना है कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा फंडा होता है, यहाँ देखो 1 MSD है माइनस n-1/n MSD है, इसको 1 कर दो, n इसे कॉमन ले लो तो 1 n जाए n, तो हो जाएगा n MSD माइनस n और ये माइनस प्लस 1 MSD/n। बेसिक मैथ है, आई होप कि तुम्हें बेसिक मैथ तो आता ही होगा ना, इसको सॉल्व करना, फैक्टर निकालना, एलसीएम निकालना, ये तो आता ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये देखिए, स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ ए रोड एंड रोट इट एज 3.50 सेंटीमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसने यूज़ किया है इसको मेजर करने के लिए, तो इसको कैसे पता लगाओगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसने मेजर किया। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, 3.50 है तो इसको लिखोगे 0.01, यानी लिस्ट काउंट कितना है इसका 0.01। लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, सबसे कम वो कितना नाप सकता है, सबसे कम लेंथ या मेजरमेंट वो कितना कर सकता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लिस्ट काउंट। जैसे मान लो लिखा 5.678 तो इसको लिखोगे 0.001, यानी कि इतना लिस्ट काउंट इसका होगा। लिखा है 2.345678 तो लिखोगे 0.00001, लास्ट वाले को 1 लिखते हैं, इतना इसका लिस्ट काउंट है। तो यहाँ पे दिया 3.50, इसका मतलब हुआ 0.01। तो चेक कर लेते हैं मीटर स्केल का कितना होता है लिस्ट काउंट, 1 मिलीमीटर होता है, तो ये तो होगा नहीं। स्क्रूगाज का चेक करो, स्क्रूगाज में लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच/डिवीजन, सर्कुलर स्केल, यही तो होता है। तो पिच कितना है 1 मिलीमीटर है, 1/100 कितना हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर होगा, ठीक है। ये मिलीमीटर है, ठीक। हमको किस में पूछा है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो होगा 0.001 सेंटीमीटर। ये भी नहीं होगा, इसका देख लो, ये भी हो जाएगा 1/50, इसका भी नहीं होगा। बचेगा हमारा वर्नियर स्केल का ही होगा। और तुम्हें ऑलरेडी पता है कि जो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर होता है, इसका मतलब 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो यही लिस्ट काउंट किया था, यही लिस्ट काउंट किया था। तो लिस्ट काउंट निकालने का यही सबसे फंडा, स्मॉलेस्ट फंडा, सबसे सिंपल फंडा यही होता है। दूसरा एक चीज़ मैंने और बताया था कि इंटीग्रल मल्टीपल वाला, तो इंटीग्रल मल्टीपल वाले भी क्वेश्चन कर ले जाओगे आप, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये भी कर ले जाओगे, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारे लिए रहेगा होमवर्क के लिए, ठीक है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ऐसा नहीं है सारा करा दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे।
ये रहेगा तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए, करके तुमको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना ही बताना है। क्वेश्चन समझा देता हूँ। पिच दिया है 0.5, सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया है 100, तुम्हारे पास लिस्ट काउंट तुरंत निकल जाएगा कितना, पिच अपन सर्कुलर स्केल डिवीजन से 0.5 अपन 100, यहाँ से लिस्ट काउंट निकल गया। स्क्रू घास को जब फुल्ली टाइटन कर रहे हो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, द जीरो उसका जो है 3 डिवीजन बिलो है रेफरेंस लाइन के, यानी कि नीचे है, यानी कि नीचे है। नीचे के लिए मैंने कौन सा तुमको एरर बताया था, पहले बता चुका हूँ। ऊपर वाले का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 2014 का पहले आंसर बता दो इसका। 2014 का लिखा ही नहीं है, 14 वही होगा, लिस्ट काउंट ही होगा। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क में, मैं सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, तुम्हें करना है बस। लिस्ट काउंट यहाँ से निकाल दिया। अब देखो लिया है 3 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन, तो ये कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव एरर होना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और देखो, ये लिखा है कितना 3 डिवीजन, तो तुम डायरेक्ट 3 नहीं लिखोगे, 3 इंटू लिस्ट काउंट लिखोगे, तब जाके ये तुम्हारा माइनस या प्लस करोगे। पॉजिटिव है तो माइनस ही लगेगा, नेगेटिव होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये माइनस कर दोगे इतना। और रीडिंग तुम्हें मालूम ही है कैसे निकालोगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट माइनस एरर। एरर तुम्हारा क्या निकलेगा, 3 नहीं होगा, एरर होगा 3 इंटू लिस्ट काउंट, क्योंकि 3 डिवीजन है, 3 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। तो ये क्वेश्चन तुम करोगे। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ तुम्हें। 2019 मेंस का जो आंसर है वो है 5.725, ये इसका आंसर होगा। तो तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये मतलब क्वेश्चन तुम कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे, आंसर आया था कि नहीं अगर आया होगा तो मैं टेलीग्राम पे फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो वर्नियर स्केल है, 20 डिवीजन जो वर्नियर स्केल का है कॉन्साइड कर रहा है फिर से 19 डिवीजन पे एमएसडी के, तो 1 बीएसडी क्या हो जाएगा बताओ, 19/20 एमएसडी, यही तो होगा। और लिस्ट काउंट अपने इंस्ट्रूमेंट दिया है 0.1, लिस्ट काउंट दिया है 0.1 मिलीमीटर। हमसे पूछ रहा है मेन स्केल डिवीजन कितने का होगा, लिस्ट काउंट नहीं पूछ रहा है, मेन स्केल डिवीजन पूछ रहा है। तो हमको मालूम है कि लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मैं लिखूंगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल कितना दिया है 19/20 एमएसडी, इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 सेकंड में 20 माइनस 19 यानी 1/20 एमएसडी जो होगा किसके बराबर दिया है बताओ, 0.1 के। 0 लिस्ट काउंट है तो 0.1 के, तो एमएसडी कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 20 यानी कि 2 mm के बराबर हो जाएगा। ये आंसर होगा तीसरा। समझ में आ गया ना, फॉर्मूले लगाने हैं, जो पूछ रहा है उसको लगा दो, निकाल दो बस। देखो क्या दिया है 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। आंसर देख लो इसका, आंसर इसका क्वेश्चन नंबर UD 0054 है ना, UD 0054 नहीं लिखा क्या मैंने, क्वेश्चन कहाँ है, UD 00, आंसर उसका वही होगा। ठीक है, उसका आंसर वही होगा 2 मिलीमीटर, जो पूछा वही आंसर लिखा नहीं मैंने, छूट जाता है कभी कभी। ये देखो लिखा है 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट। इफ 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल द लिस्ट काउंट। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। 10-15 क्वेश्चन तो मैं ही करा चुका हूँ, 3-4 क्वेश्चन तुम कर लो अपने हिसाब से। ये होमवर्क है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलियन के मॉड्यूल के क्वेश्चन। ठीक है, जेमेंस का खत्म हो गया, ये सारे एलियन के चल रहे हैं। ठीक, अब आ जाओ देखो, स्टूडेंट मेजर कर रहा है डायमीटर यूजिंग स्क्रू गाज विद लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट स्क्रू गाज से कितना है 0.001। ठीक है, तो कह रहा है करेक्ट मेजरमेंट कितनी होगी, करेक्ट मेजरमेंट कितनी होगी। तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, सबसे पहले चीज़ बताया था इंटीग्रल मल्टीपल। तो इंटीग्रल मल्टीपल जो होगा वो भी करेक्ट मेजरमेंट देगा। ठीक है, दूसरी चीज़ दशमलव के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 नंबर है, डेसिमल के बाद कितना नंबर 1 2 3, तो जो भी आंसर होगा डेसिमल के बाद 3 नंबर है, 1 2 3 नंबर का चेक कर लो। डेसिमल के बाद 1 नंबर नहीं होगा, डेसिमल के बाद 2 नंबर नहीं होगा, डेसिमल के बाद 4 नंबर नहीं होगा, डेसिमल के बाद 3 नंबर ही होगा। 5.320 सेंटीमीटर, 5.320 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना। एक तो इंटीग्रल मल्टीपल वाला कंसेप्ट है कि उतना ही रीडिंग देगा। 1 मीटर का स्केल है, 1 मिलीमीटर सबसे छोटा इकाई है, तो 1 मिलीमीटर देगा, 2 मिलीमीटर देगा, 3 मिलीमीटर देगा, 4 मिलीमीटर देगा, क्योंकि लिस्ट काउंट उतना ही उसका इंटीग्रल मल्टीपल में जाएगा। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगा दो, लिस्ट काउंट वाला। ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने भी किया था, फिर भी मैं एक बार चाहूँगा कि मैं करा देता हूँ एक बार। देखो सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया है 50 दिया है, और कह रहा है कि सर्कुलर स्केल डिवीजन कह रहा है 0.5 मिलीमीटर ऑन द स्केल इन 1 रोटेशन, यानी कि पिच कितना दे दिया
0.5। तो लिस्ट काउंट तुरंत निकालो यहाँ से, कितना हो गया, पिच अपन सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना है बताओ तो, 0.5 अपन 50, ये हो जाएगा 5 अपन 500, 1 का 500, 10 से पावर -2, इतना मिलीमीटर हो जाएगा इसका लिस्ट काउंट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 0.01 होता है, 8 होता है, लिस्ट काउंट निकल गया, सॉरी। अब पूछ रहा है इसका आंसर 0.5.320 आंसर होगा इसका, 5.320। हाँ सही है, ये निकल गया। अब कह रहा है कि डायमीटर और बाल कितना होगा, मेन स्केल रीडिंग कितना दिया है 2। तो ये बताओ डायमीटर का फॉर्मूला बताओ तो, डायमीटर फॉर्मूला बताओ, रीडिंग का मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट माइनस एरर। तो तुम्हें एक चीज दिख रही होगी, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 2 है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है बताओ, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है मुन्ना। यहाँ देखो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट अभी ये क्लियर कर देगा। तुम्हें दिख रहा होगा सर्कुलर स्केल, देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि ये जो 0 है ना, ये जो 0 देखो, ये 0 क्या आ गया, नीचे आ गया, यानी कि कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर होगा ना ये, क्योंकि जब मेन, ये देखो ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, मेन स्केल का 0 क्या है, ऊपर, मेन स्केल का 0 ऊपर है, क्या है, ऊपर है। तो तुम्हें मैं दिखा देता हूँ फिर से, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं यार हम लोग। ये देखो मेन स्केल का 0 ऊपर है यानी पॉजिटिव, मेन स्केल का 0 ऊपर है यानी पॉजिटिव, मेन स्केल का ऊपर 0 है यानी पॉजिटिव, ठीक। तो यानी कितने का एरर है बताओ, क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, ये मतलब करवाए नहीं जाते हैं लेकिन फिर भी करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन स्केल का एरर कितना है, 5 है। कितना डिवीजन ऊपर है, 5 डिवीजन। तो 5 डिवीजन ऊपर है, तो तुम क्या 5 डिवीजन सीधे लिख दोगे क्या, तुम सीधे 5 डिवीजन लिखोगे क्या, तुम्हारा गलती हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तुम लोग सॉल्व कर लेना, कर लोगे ना सॉल्व। अच्छा ठीक है यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो तुम 5 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, एरर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तुम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो 5, तुमको लिखना पड़ेगा 5 गुणे लिस्ट काउंट। तो 5 गुणे लिस्ट काउंट कितना आया है बताओ, 10 पे पावर -2 यानी कि 0.05, ये आ गया लिस्ट का एरर। तो माइनस कर देंगे 0.05। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, कितने से कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ देखो कितने से कोइंसाइड कर रहा है, 25 से। तो 25 इंटू लिस्ट काउंट कितना आया, 10 पे पावर -2, ये हो गया 2 प्लस 0.25 माइनस 0.05, ये हो जाएगा 2.25 माइनस 0.05, यहाँ से हो जाएगा कितना 2.20, यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर। इसका दिया है 1.20। कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, रुक जाओ, कहीं तो मिस्टेक हो रही है, कहीं तो मिस्टेक हो रही है, कहीं तो मिस्टेक हो रही है। मेन स्केल रीडिंग यहाँ देखो, ये जो कॉमन मिस्टेक्स है वो हर कोई करता है, ठीक है। पेपर में भी लोग जल्दी जल्दी चक्कर में कॉमन मिस्टेक करके चले जाते हैं। ये मेन स्केल रीडिंग दी हुई 2 यानी कि 2 डिवीजन दिया हुआ है, ये रीडिंग नहीं दी है कि मेन स्केल रीडिंग इतना है। ये क्वेश्चन में ही गलती लिख दिया हूँ मैं, इसीलिए इसके आंसर आ रहा है। मेन स्केल डिवीजन है ये, ठीक है 2। तो यहाँ पे तुम्हारा जो होगा ये मेन स्केल डिवीजन क्या होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 0.5। पिच कितना है 0.5 है ना, तो पिच से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तब जाके आता है ये। ऐसे भी ये क्वेश्चन तुम्हारे में आएगा नहीं यार, इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते तुम्हारे में इतने लेवल के, ठीक है। ये हो जाएगा 2 गुणे 0.5 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 1.25 माइनस 0.5 1.20, यहाँ से आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से भी इसको करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ करना नहीं था, हमको लिस्ट काउंट निकल गया था। एरर में 3 डिवीजन दिया था, एरर में 5 डिवीजन है, तो 5 डिवीजन को पहले लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके हम उसको लिख लिया, क्योंकि डिवीजन है, रीडिंग नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे तुम देख रहे हो मेन स्केल रीडिंग कितना है, मेन स्केल रीडिंग वो दे रहा है कि 0.5 मिलीमीटर वो मूव कर रहा है एक रोटेशन में। तो ये हमारे पास 2 डिवीजन दिया हुआ है, तो एक रोटेशन में कितना मूव करेगा वो, 2 गुणे 0.5 करेगा। लिस्ट काउंट से मत मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे गलत हो जाएगा। लिस्ट काउंट से बस 2 ही जगह मल्टीप्लाई करते हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग में मल्टीप्लाई कर दो, और एरर में अगर डिवीजन दिया तो वहां पे मल्टीप्लाई कर दो बस। मेन स्केल रीडिंग में लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई मत करना। मेन स्केल रीडिंग का मतलब हुआ कि अगर डायरेक्ट रीडिंग दिया तो रीडिंग लिखो, अगर बस मेन स्केल डिवीजन दिया है तो उसमें जितना पीछे उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा मेन स्केल रीडिंग आ जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक।
आसान सा क्वेश्चन, देखने में बड़ा लग रहा है, एकदम आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा है तुम्हारे लिए, बस दे 3-4 क्वेश्चन तुम भी करोगे। ये क्वेश्चन कट आउट करा दूंगा, इतने बड़े क्वेश्चन तुम्हारे आते नहीं है नीट में, ठीक है, छोटे छोटे आएंगे, ऊपर से ही सारे क्वेश्चन कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। ये भी देखो एलियन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि रीड द स्पेशल टाइप ऑफ वर्नियर 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एंड मैचिंग विद द 19 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ये देखो ये क्वेश्चन ही बड़ा था, ये क्वेश्चन ही बड़ा है, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें नहीं करने हैं। अगर किसी का मन हो तो ये क्वेश्चन कर लेना। थ्योरेटिकल मतलब थ्योरेटिकल नहीं है, फिगर देख के इसको करना है, ठीक है, फिगर देख के सॉल्व करना है। तुम देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ अभी, ये देखो ये शुरुआत में कराया था और अभी आ गया वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बताता हूँ तुम्हें। 20 डिवीजन ना, कहाँ गया, 13.60 इसका आंसर आएगा, 13.60 mm इसका आंसर आएगा, ठीक है। सारी चीजें दी हुई है एग्जाम, यहाँ पे सब कुछ दिया है। यहाँ पे देखो 20 VSD का मतलब दिया 19 MSD, तो 1 BSD का मतलब हो जाएगा 19/20 MSD, यही होगा ना। तो यहाँ से लिस्ट काउंट निकालोगे तो 1 MSD माइनस 1 BSD कर देना, यहाँ से जो भी लिस्ट काउंट आएगा तुम्हारा सॉल्व कर देना। लिस्ट काउंट आ गया, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट माइनस एरर कर देना, अपना आंसर लगा देना यहाँ से, ठीक। सारी चीज तो सही है, एरर कुछ है नहीं इसमें, बस तुम्हें पहचानना है कि मेन स्केल रीडिंग कितनी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है। अब ये तुम्हारा काम है, तुम पहचानना, अगर मन करेगा तो करना, नहीं मन करेगा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे नीट में नहीं आते हैं, तुम्हारे नीट में 4 क्वेश्चन आए थे, तुम देख लो क्या ही लेवल था, एकदम 0 लेवल के क्वेश्चन थे, खुद दूसरे तो मतलब आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, शुरुआत दिया हुआ है, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 0 है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 52 डिवीजन है, ठीक है। और 1 mm द मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। मैं इसको देखूंगा नहीं, मैं लिस्ट काउंट लिख दूंगा इसका 0.01 मिलीमीटर, लिखूंगा ही नहीं कुछ। 0.01 मिलीमीटर होता है ना, 0.01 मिलीमीटर, देख लेता हूँ फिर से 0.01 मिलीमीटर, क्योंकि बार बार वही चीज देखो, क्योंकि वो चेंज नहीं करेगा, वो 0.01 मिलीमीटर है तो है, शुरुआत है तो है, उतना ही होगा। यहाँ पे तुमको रीडिंग पूछा, डायमीटर पूछा, मेन रीडिंग 0 पे सर्कुलर रीडिंग 52 गुड़े लिस्ट काउंट 0.01, ठीक है। एरर दिया नहीं है तो हो जाएगा कितना 0.52, ये सब मिलीमीटर में आएगा, हमको चाहिए सेंटीमीटर में, तो 0.052 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर इसका कितना होता है 1/10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 0.052 सेंटीमीटर, 0.052 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया पहला टॉपिक कंप्लीट, ठीक है, पहला टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। अब मैं तुमसे इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं तुम्हें, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तुम्हारे भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और 2 ही 3 टॉपिक के पहले चैप्टर में पहला टॉपिक आज हो गया, कल जो है जो बाकी के दोनों टॉपिक हैं, जो बाकी के 2 टॉपिक हमारे कल एरर और डायमेंशन, ये दोनों टॉपिक हम लोग कल खत्म करेंगे। ये मेरी पहली वीडियो थी, आज की डेमो वीडियो थी, ये प्राइवेट रहेगी, ये मतलब सबको मिलेगी, ये सबके लिए अवेलेबल फॉर ऑल, लेकिन कल से जो वीडियो आएगी प्राइवेट होगी, क्योंकि कुछ सब लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। पैसे कितने, सबने 200 दिए थे, 200 रुपये फीस रखी थी मैंने, बट सबकी फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं है, किसी ने 500 भी दिए हैं, किसी ने 50 दिया है, किसी ने 20 दिया है, किसी ने 30 दिया है। कोई बात नहीं यार, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बट मैंने सबको अलाउ किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को रोक दिया, जिसने कुछ दिया मैंने उसको अलाउ कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग भी समझोगे, तुम लोग ये नहीं सोचोगे कि भैया ने हमसे इतना लिया उनसे इतना लिया, क्योंकि यार सबकी थोड़ी सी कंडीशन समझा करो, सब लोग एक जैसे कंडीशन सबकी नहीं होती है, कोई गाँव से है बहुत दिक्कत है उसको, परेशानी है, तो सबके लिए एक जैसे, मतलब आई होप कि तुम लोग समझोगे मुझे, ऐसा मत करना कि इनसे इतना लिया इनसे इतना लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये टॉपिक हम लोग लगभग 30 डेज में ये पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे कल 2 टॉपिक करा दूंगा, कि इस दिन छोटे छोटे टॉपिक 4-5 टॉपिक करा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा चलेगा ये टॉपिक आराम से। और ये आज थोड़ा मैंने डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि ये डेमो वीडियो थी, कल से भी मैं तुमको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी जल्दी में कराऊंगा, क्योंकि ऐसे टाइम लगेगा, फिर तुम भी कहोगे भैया क्या ही पढ़ा रहे हो इतना देर तक। तो ये 15 चैप्टर से जो 140+ मार्क्स वाली वीडियो थी वो भी देख लेना। अगर केवल इसको कर लोगे, मतलब नीट जो करा रहा हूँ अभी टॉपिक वाले, उससे कर लोगे तो 120+ नंबर तो वहाँ से आएंगे। अगर इनके साथ तुमने ये 15 चैप्टर्स को इन डिटेल पढ़ दिया तो 160+ कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे, 150+ 160+ आ जाएंगे। अगर दोनों को नहीं कर सकते हो, अवतार सीरीज को फॉलो करोगे तो अवतार सीरीज इज
अपने आप में सफिशिएंट है, अवतार सीरीज अपने आप में सफिशिएंट है तुम्हारे 160 प्लस 180 तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। और मैं तुम्हें जब नीट का एग्जाम होगा तुम्हें दिखाऊंगा क्वेश्चन सारे वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से नहीं आएंगे, ये जो टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके रहोगे, ठीक है। तो अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा बैच के बारे में, जो लोग जानते हो मुझे ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं। इसमें मैंने सारे नीट के क्वेश्चन करा दिए, एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया नहीं है तो मैंने इसको कराया नहीं। नीट के करा दिए, पीवाईक्यू करा दिए, जेमेंस के भी करा दिए, एएलएन के करा दिए, मास्टर दी एनसीईआरटी के करा दिए। इतने जगह से क्वेश्चन लिया हूँ, इतने क्वेश्चंस लिया हूँ, 4-5 क्वेश्चन हर जगह से, तब जाके हमारा हुआ है, ठीक है। और इसके बाहर देखो अब कुछ आने वाला नहीं है, तो आराम से अपनी पढ़ाई करो। वाइट बैकग्राउंड भी दे दिया हूँ, आराम से प्रिंट आउट करा लो, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब तुम्हें करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन तुम्हें फंसे, एक बार पूरे क्वेश्चन को फिर से तुम सॉल्व करोगे, पूरे टोटल जितने भी हैं सारे क्वेश्चन तुम एक बार फिर से सॉल्व करोगे, और जो भी तुमसे फंसा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन तुमसे फंस जा रहा है उसको मार्क करोगे, और उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करोगे। जब भी तुम्हें पेपर देने जाना हो एक बार फॉर्मूले पढ़ो और उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल वाले टॉपिक वाले वीडियो में। तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो इसको करने को कहूँगा नहीं, पहली वीडियो तो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब पहली वीडियो तो कर सकते हो, कल से वीडियो प्राइवेट रहेगी। और जिसको भी ज्वाइन करना है, ये 200 रुपीज़ इसकी फीस है। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम पे मैसेज करके पे करके स्क्रीनशॉट दे दो, ग्रुप में तुम्हें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लास्ट ईयर भी इससे 38 क्वेश्चन आए थे। तुम लोग जाके वीडियो देख लेना, ठीक है। बार बार इंट्रो नहीं दूंगा, ठीक। कल से थोड़ा जल्दी करेंगे, आज इंट्रो थी इसलिए थोड़ा अच्छे से किया हूँ, कल से थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बाकी कोई डाउट होगी तो बताना मुझे।